मजबूर माँ की कहानी। मैं 8वीं कक्षा में थी जब मुझसे कहा गया, तुम पढ़कर क्या करोगी? तुम्हारे भाइयों की शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण है तुमसे। उस दिन मैंने अपनी पढ़ाई को अलविदा कह दिया और फिर 22 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। मेरे पति एक अच्छे इंसान थे, लेकिन अपने परिवार के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा समय लगा। चाय बनाने से लेकर गर्मा गर्म गोल रोटियां बनाने तक मेरा पूरा दिन किचन में ही बीत जाता। लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मैं जीवन भर इसके लिए प्रशिक्षण लेती रही और फिर 1 साल बाद हमारा पहला बच्चा हुआ, एक लड़की। मैं और मेरे पति खुश थे, उनका परिवार खुश नहीं था, वे एक लड़का चाहते थे। जब मैंने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया तो मेरे ससुराल वाले काफी परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझे ताने देना शुरू कर दिया, एक बेटा पैदा नहीं कर सकती, पता नहीं किसे ले आए। मैं थक गई थी, लगातार गर्भधारण ने मेरे शरीर पर एक टोल ले लिया था। तब तक हमारी 7 बेटियां हो चुकी थीं और ताने असहनीय हो गए थे। 7 लड़कियां एक दायित्व हैं। वे कहते थे, मैं अपनी लड़कियों की परवरिश ऐसे माहौल में नहीं करना चाहती थी जहां उन्हें नीची नज़र से देखा जाए, और इसलिए संयुक्त परिवार में 10 साल रहने के बाद हम बाहर चले गए। मेरे पति ने मसालों की एक नई दुकान शुरू की। 10 साल में हमारे घर में कभी सुस्ती का पल नहीं आया। लड़कियां नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित करती और मुझे और मेरे पति को निर्णायक बनाती। हमें खुशी हुई, लेकिन फिर मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। 44 साल की उम्र में। मैं एक विधवा थी जिसकी देखभाल के लिए 7 लड़कियां थीं। मेरी दूसरी बेटी ने अभी अभी कॉलेज में प्रवेश किया था और सबसे छोटी की उम्र 10 साल की भी नहीं थी। मैं शोक भी नहीं कर सकी। उनके अंतिम संस्कार के ठीक बाद मुझे और मेरी बेटियों को दुकान खोलनी पड़ी, लेकिन ये बात हमारे रिश्तेदारों को अच्छी नहीं लगी। वे सब कुछ अपने नियंत्रण में चाहते थे। मैंने ऐसा नहीं होने दिया तो उन्होंने कहा, देखते हैं ये औरत क्या कर पाती है। लेकिन सच कहूं तो मेरे पास उन पर ध्यान देने का भी समय नहीं था। मैं सूरज के साथ उठती, सभी का लंच पैक करती और फिर दुकान पर जाती। ये शुरू में कठिन था। मैं अकाउंट में अच्छी थी, लेकिन मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी और हमारे अधिकांश ग्राहक विदेशी थे। तभी मेरी बड़ी बेटी ने कदम रखा, लेकिन मैंने सुनिश्चित किया कि उनकी शिक्षा कभी प्रभावित न हो। मैं नहीं चाहती थी कि उनका भी मेरे जैसा ही हश्र हो। आखिरकार हमने चीजों को लटका दिया और 4 साल बाद हमने अपनी दूसरी शाखा का उद्घाटन किया। फिर से हमें कठोर टिप्पणियों का सामना करना पड़ा, औरत है कितना आगे जाएगी। लेकिन इस बार मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, अब तुम देखो। धीरे धीरे हमने विस्तार करना शुरू किया और सबसे खूबसूरत हिस्सा मेरी सभी बेटियों को शिक्षा पूरी करते हुए और फिर व्यवसाय में शामिल होते हुए देख रही थी। आज 16 साल में 4 शाखाओं के बाद लोग हमें द स्पाइस गर्ल्स कहकर बुलाते हैं। ये हास्यास्पद है कि कैसे वही लोग जिन्होंने कहा महिलाएं बहुत दूर नहीं जाती, अब मेरे पास व्यावसायिक सलाह के लिए आती हैं। लोगों ने मुझसे कहा था, तुम्हारी बेटियां एक दायित्व हैं, लेकिन वे गलत थे। मेरी बेटियां मेरी संपत्ति हैं, वे मेरे स्तंभ हैं। दिन के अंत में मेरे माता पिता ने मुझे एक अच्छी पत्नी बनना सिखाया हो सकता है, लेकिन यह मेरी बेटियों ने मुझे सिखाया कि कैसे एक उद्यमी बनना है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।